देखो आज की जो ये डिराइवेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। और जो बाकी डिराइवेशन है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग अच्छे से चेक कर लेना। एक्चुअल में आइडिया ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, एक डायपोल की वजह से 3 पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेंगे। पहला वाला दैट इज एक्सियल पॉइंट, तो डायपोल की ये एक्सिस है, इस पे हमने एक पॉइंट लिया, इसको बोला एक्सियल पॉइंट, इसमें पोटेंशियल कितना मिलेंगे दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, इसको हमने ऑलरेडी डिराइव किया, ठीक है। फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे यहाँ पे कितना पोटेंशियल होंगे, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से टोटल पोटेंशियल यहाँ पे 0 मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एट एनी पॉइंट, तो एक्सेप्ट इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट हमने एक पॉइंट चूज किया, कहीं पे भी, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी, कहीं पे कर सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होंगे उसको मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, दैट इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला आज के लेक्चर में हमें डिराइव करना है, ठीक है। एकदम अच्छे से बेसिक से हम लोग देखेंगे, स्टेप वाइज देखेंगे चीज़ों को, तब अच्छे से क्लियर होंगे, है ना। तो आप लोग इसे नोट करके रखो, मैं मिटा देता हूँ, ओके। तो पहला स्टेप क्या होंगे, फर्स्ट स्टेप इज स्टेप 1, ओके। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, फाइंड फाइंड पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर भी माइनस को हमने कह दिया पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, क्या लिखोगे, जो आइडिया है दैट इज यहाँ पे एक चार्ज है, इस चार्ज से थोड़ी सी दूरी पे, आर डिस्टेंस दूरी पे कितना पोटेंशियल होंगे उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय आर। अगर ये माइनस चार्ज होंगे तो यहाँ पे माइनस लगेंगे, है ना। अगर इस डिस्टेंस को मैंने सपोज R1 कहा तो यहाँ पे R1 लिखना होगा, ठीक है। चार्ज से वो पॉइंट कितनी दूरी पे है उस डिस्टेंस को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अभी देखो इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए, तो ये पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पे है, और इस डिस्टेंस को हमने R कह दिया, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने लेट्स से R1 कंसीडर किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे, V माइनस इज इक्वल टू के माइनस क्यू बाय R1, इसको आप लोग के क्यू बाय R1 लिखेंगे। और जो के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लास्ट में लिखेंगे, तब मतलब डिसिप्लिन रहेंगे, अदरवाइज गंदा लिखेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, V प्लस, ठीक है। V प्लस को हमने क्या कहा, पोटेंशियल ड्यू टू, ओके, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये है V प्लस। तो V प्लस की वैल्यू कितना होंगे, V प्लस की वैल्यू होंगे के क्यू डिवाइडेड बाय R2 कह दिया, सपोज R2 क्या है, तो यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है इसको हमने नाम दिया R2, ठीक है। प्लस क्यू के लिए यहाँ पे कितना पोटेंशियल होंगे, दैट इज V प्लस, और इसको इस फॉर्मूला से लिखा, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या करना है हमें, स्टेप 2, ओके। तो स्टेप 2 में हमें फाइंड करना है टोटल पोटेंशियल कितना होंगे, ओके। फाइंड टोटल पोटेंशियल, इस तरह से स्टेप वाइज करने से ज़्यादा क्लियर होता है ना। तो टोटल पोटेंशियल को V कह दिया और इसको लिखा, दोनों को प्लस करना है ना, और यहाँ पे V माइनस। तो V प्लस की वैल्यू कितना है, के क्यू डिवाइडेड बाय R2, और यहाँ पे प्लस है ना, एक्चुअल में V माइनस के आगे ये माइनस है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे, के क्यू डिवाइड बाय R1, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करना है तो हम लोग के क्यू को कॉमन ले सकते हैं ना। तो बेसिकली आप लिखोगे 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है, ओके। तो अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें, फी की वैल्यू को कैसे लिखोगे आप, इसको एलसीएम लोगे ना, फी इज इक्वल टू के क्यू, फिर इसको एलसीएम लोगे तो कितना आएंगे, R1 R2, ओके, R1 इंटू R2, फिर अब देख पा रहे हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर R1 इंटू 1 होंगे माइनस R2 इंटू 1 होंगे, ओके। तो R1 माइनस R2 होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमें एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, दैट इज स्टेप 3, ओके। तो स्टेप 3 में हमें क्या करना है, स्टेप 3 में हमें फाइंड करना है, ओके, फाइंड द वैल्यू, ओके, वैल्यू ऑफ किसका किसका वैल्यू, R1 माइनस R2 की वैल्यू कितना है, और ये जो R1 इंटू R2 है इसका वैल्यू कितना है, ठीक है। जब वैल्यूज मिल जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे वैल्यूज, फी की वैल्यू आराम से मिल जाएंगे, जो मेन फॉर्मूला है वो मिल जाएंगे। तो
फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कौन सी टेक्निक यूज करना है, ठीक है। एक टेक्निक है, सिंपल सा टेक्निक। देखो अगर यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पे है, r1 डिस्टेंस दूरी पे है, ठीक है। और जो ये पॉइंट है प्लस क्यू चर्च से कितनी दूरी पे है, r2 डिस्टेंस दूरी पे है। अगर मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचा, सपोज ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री बना रहे है कि नहीं। तो इस केस में यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है दैट इज r2, दिस विल बी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये तो पूरा का पूरा जो टोटल लेंथ है, ये लेंथ कितना है, टोटल लेंथ इज r1, ठीक है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस होंगे, दिस इज हाउ मच, दिस इज r2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जितना होंगे r2, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही होंगे, देख पा रहे हो, यस। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होंगे, हाँ बोलो कितना होंगे डिस्टेंस, देख पा रहे हो। R2 से सॉरी R1 से अगर R2 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, R1 माइनस R2 विल बी दिस मच, ठीक है। तो आप लिखोगे R1 माइनस R2, क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस होंगे दैट इज R1 माइनस R2, ओके। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू फाइंड आउट करने, उसके लिए देखो लेट्स कंसीडर ये जो एंगल है, इस एंगल को हमने थीटा कहा, ठीक है। अगर ये थीटा होंगे तो ये एंगल भी थीटा होंगे, लेकिन कब, है ना। अभी देखो ये एंगल थीटा है लेकिन ये एंगल इससे ज़्यादा है, ठीक है, दिस एंगल इज बिगर देन दिस एंगल, ओके। तो दोनों इक्वल कब होंगे, दोनों थीटा कब होंगे, उसके लिए हमें एक कंडीशन अप्लाई करना होंगे, दैट कंडीशन कंडीशन, ठीक है। टेक द पॉइंट very very far, okay, very very far away, ओके। तो इस पॉइंट को बहुत दूर लेके जाएंगे, ठीक है। लेट्स कंसीडर इस पॉइंट को मैंने बहुत दूर लेके गया, बहुत दूर मतलब यहाँ तक लेके गया सपोज, ठीक है। तो उस केस में ये जो यहाँ से यहाँ तक जो ये r है, ये r ज़्यादा लंबा हो जाएंगे, है कि नहीं। जब पॉइंट को मैंने बहुत दूरी पे लेके जाऊंगा तो क्या होंगे, ये जो r है r विल इंक्रीज, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है दैट इज हाउ मच a, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, a ही है। ये जो a है a विल नॉट चेंज, a जितना था उतना ही रहेंगे, लेकिन ये जो r है r विल इंक्रीज, फाइन। तो इस केस में यहाँ से मैंने इस लाइन को खींचा, ठीक है, इस तरह से मैंने लाइन को खींचा, कहाँ तक, माइनस क्यू तक, और इसको भी ऐसे खींचा, ठीक है। तो जब r इंक्रीज होंगे, बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे ये पॉइंट, तो उस केस में ऐसा सिनेरियो होंगे कि ये जो r1 है, यहाँ से यहाँ तक r1 होंगे ना, और ये जो r2 है, दोनों लगभग इक्वल होंगे, ठीक है। जब हम लोग पॉइंट को बहुत दूर लेके जाएंगे तो उस केस में क्या होंगे, जो r1 है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r2, ठीक है। तो दोनों को हम लोग r से भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो r1 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r, और r2 जो है दैट विल आल्सो बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r, क्लियर है कि नहीं। देखो यहाँ तक अगर कुछ डाउट है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब ये r बढ़ जाएंगे तो ये जो ट्वाइस ए सेपरेशन डिस्टेंस है ये स्मॉल होते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये स्मॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो r है, r बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। उस केस में r1 कौन सी होंगे, r1 विल बी दिस वन, ओके। फिर यहाँ पे r2 कौन सी होंगे, ये होंगे। अभी मुझे बोलो r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r लग रहा है कि नहीं, ठीक है। तीनों ऐसा लग रहा है कि तीनों मतलब इक्वल लेंथ की है, ठीक है। तो यही है कहानी बेसिकली, इसमें और ज़्यादा कुछ खास है नहीं, फाइन। तो अभी देखो इस सिनारियो में आप इस तरह से लिख पाओगे r1 इंटू r2, तो r1 की जगह पे आप r लिख सकते हो, फिर r2 की जगह पे भी r लिख सकते हो, बेसिकली r² लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसको फाइंड करना है, इसको कैसे फाइंड करोगे। अभी देखो जब ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे तो उस केस में ये जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐसे ही लिख के रखते हैं, फाइन। जब पॉइंट को दूर लेके जाओगे तब दो चीज़ होंगे, एक होंगे तीनों डिस्टेंसेस, तीनों लेंथ्स इक्वल होंगे, और दूसरा क्या होंगे, ये जो एंगल है दिस विल बी इक्वल टू दिस मच, क्लियर है।
तो अगर हम लोग इस ट्राइंगल पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है 90 डिग्री, अगर हम लोग इसमें कॉस थीटा अप्लाई करें, ठीक है, कॉस थीटा कैन बी रिटन एज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ पे बेस कौन सी होंगे, बहुत लोग इसको लिख देते हैं बेस, लेकिन ये नहीं होंगे, कौन सी होंगे बेस, दिस वन विल बी द बेस, ठीक है। तो क्यों होंगे अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, R1 माइनस R2, हाइपोटेन्यूज कौन सी होंगे, ये होंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है, दैट इज ट्वाइस ए, फाइन। क्यों होंगे, देखो एक्चुअल में आइडिया क्या है, सपोज इस तरह से एक ट्राइंगल है, ये 90 है, यहाँ पे ये थीटा है, तो इसमें अगर कॉस थीटा लगाओगे दैट इज इक्वल टू हाउ मच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसको हमने ए कहा, इसको बी कहा, इसको सी कहा, तो बेस कौन सा लिखोगे, ऑब्वियसली ए लिखोगे, है ना। तो बेस इज ए बी, फिर हाइपोटेन्यूज कौन सा लिखोगे, जो लंबा वाला है, दैट इज ए सी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन सी है, परपेंडिकुलर इस थीटा से जो ऑपोजिट में है, ठीक है, थीटा के ऑपोजिट में ये है, तो बेसिकली दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। इस सिनेरियो में देखो, यहाँ पे ये थीटा है, अगर ये थीटा होंगे तो इसके ऑपोजिट में कौन सी है, ये है, तो इसको आप बोलोगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो लंबा वाला कौन सी है, सबसे लंबा वाला ये है, तो इसको आप बोलोगे हाइपोटेन्यूज, और इसको आप क्या बोलोगे, एडजेसेंट टू थीटा, इसको आप बोलोगे बेस, ठीक है। ये जो बेस है ये थीटा से अटैच होंगे, लगा होंगे, ठीक है, क्लियर है, इजी। तो हम लोग इस तरह से लिख पाएंगे R1 माइनस R2 इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ तक फाइन। तो अभी देखो R1 माइनस R2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इतना सा वैल्यू लिख देंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, आप लोग नोट करते जाना अच्छे से, ठीक है। तो वी कैन राइट फी इज इक्वल टू के क्यू, फिर R1 माइनस R2 की जगह पे ट्वाइस ए कॉस थीटा लिखा, डिवाइडेड बाय R1 R2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, जो डायपोल मोमेंट की कॉन्सेप्ट है, डायपोल मोमेंट की कॉन्सेप्ट इज P इज इक्वल टू चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, कितना है, ट्वाइस ए है, ठीक है। Q इंटू ट्वाइस ए को डायपोल मोमेंट P लिख सकते हो, और डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कौन सी है, माइनस Q से प्लस Q, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होंगे, क्लियर है, यस, इजी। तो यहाँ पे अब क्या लिखोगे, Q इंटू ट्वाइस ए की जगह पे आप P लिख दोगे, ठीक है, K लिखोगे, फिर P लिखोगे, फिर यहाँ पे cos थीटा है, डिवाइडेड पे क्या लिखोगे, आर स्क्वायर, ओके। ये हो गया फी की फाइनल फार्मूला, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके K की जगह पे आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फिर P cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके। एग्जाम में यहाँ तक कर दो, आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, वो भी फुल मार्क्स, ठीक है। तो आप लोग स्टेप वाइज लिखने की कोशिश करना, तब ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन है, दैट इज dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी लिखते हो, E इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डिराइवेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, सब कुछ वहाँ पे है, और मतलब वहाँ पे जो ऑल डिराइवेशंस करके प्लेलिस्ट है ना, उसमें हर एक डिराइवेशन मैंने समझाया जो जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से लिखना, प्रैक्टिस करना, देखना, है ना। तो और एक काम करना, अगर आपको सच में कॉन्सेप्ट समझ में आया, वीडियो हेल्पफुल लगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और लाइक भी करना, शेयर भी करना, ठीक है। थैंक यू। और कुछ डाउट है तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, या तो कुछ फीडबैक है तो, सजेशन है तो आप लोग दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू।